हेलो फ्रेंड्स, देखो बहुत सारे लोग वेल्थ के बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स ये टॉपिक के ऊपर काफ़ी डिस्कशन भी होता है, बहुत सारे वीडियोस भी आपको दिखेंगे। बट प्राइमरली एक इंश्योरेंस एजेंट के तरफ से अगर मैं कहूँ कि क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट और ये फिलॉसफी जो है, मैं एक आपको फिलॉसफी देने वाला हूँ। फिलॉसफी का मतलब एक संदर्भ देने वाला हूँ, क्योंकि वो संदर्भ अगर ठीक रहेगा, आपको अगर ये संदर्भ समझ में आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका डिस्कशन क्लाइंट के साथ होता है और जो तर्क आप पेश करते हैं और जो ऑब्जेक्शन जो क्लाइंट लेता है, उसको हैंडल करने में आप काफ़ी कामयाब रहेंगे। इसके लिए ये स्पेशल सीरीज़ हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ये वेल्थ के ऊपर जो वीडियो है, उसमें आज मैं बात करने वाला हूँ एक अहम सवाल का, जो किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। फॉरगेट कि क्लाइंट्स को पता है या प्रॉस्पेक्ट्स को पता है, इंश्योरेंस एजेंट्स और डेवलपमेंट ऑफिसर्स को भी पता नहीं है। मैंने एक सर्वे किया था जिसमें हार्डली 5% लोगों को एक्चुअल एग्जैक्ट पता था। दोस्तों, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट या ये जो टॉपिक्स मैं बात करने वाला हूँ, एक्चुअली जाके आप आपके क्लाइंट से भी बात कर सकते हैं। आपके क्लाइंट्स के ओपनिंग टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्लाइंट भी आपको समझेगा, क्लाइंट को भी ये समझ में आएगा कि आप थोड़े से हट के हो। और आज के दुनिया में हट के होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम हट के काम नहीं करेंगे तो दूसरों जैसा हम दिखेंगे। तो दोस्तों, वेल्थ क्या है, संपत्ति क्या है? सबसे पहला एक सवाल, मैं ये सब करने से पहले एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि आपका खुद का सक्सेस जो है, क्योंकि सफलता के बहुत अनगिनत तरीके हैं लोगों को ये समझने के लिए कि हम सफल कैसे हैं। लोग बहुत कुछ करते हैं, बट अहम जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आज करने वाला हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए, कान से मत सुनिए, कि बेसिकली आप सक्सेसफुल है, यानी कल से आज ज़्यादा सक्सेसफुल है, पिछले साल से ये साल ज़्यादा सक्सेसफुल है, 4 साल पहले के तुलना में आज आप ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये आपको कैसे समझेगा, या किस चीज़ के ऊपर आप ये डिसाइड कर सकते हो? ऑफ कोर्स मैं ये क्वेश्चन आपको पूछूंगा तो आप बोलेंगे इनकम। बहुत सारे लोग इनकम समझते हैं। तो इनकम ये मापदंड नहीं है, इनकम इसका ज़रिया नहीं है ये कैलकुलेट करने का कि आप पिछले साल से इस साल ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल है। तो कुछ लोग कहेंगे टीओटी किया, एमडीआरटी किया, वो भी नहीं है। आपने टीओटी कितना किया, एमडीआरटी कितना किया, आपने इनकम कितना कमाया, या इनकम में आपको ग्रोथ कितनी आई, इसका कहीं पर भी कोई भी बात जो है वो सक्सेस के साथ जुड़ी हुई नहीं है। क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे एजेंट, उनको लगता है वो लोग सक्सेसफुल है, मे बी वो लोग टीओटी करते हैं, मे बी सीओटी करते हैं, बट एक्चुअल जब पैरामीटर हम लगाते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा बहुत ही नम्र विनंती है, क्योंकि इसके बारे में गौर फरमाना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, तो ये एक चीज़ हो गया कि आप कैसे समझेंगे कि पिछले साल के तुलना में, 5 साल के पहले के तुलना में आज आप ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कि नहीं। और मैंने कहा आपका एमडीआरटी, टीओटी इसका कोई मापदंड नहीं है, ना ही आपका इनकम है, ना ही आपका ग्रोथ इन इनकम है, राइट। तो आप अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हुए रहेंगे, नो प्रॉब्लम, अच्छा है, आपको कंफ्यूज होना चाहिए। दूसरी एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कंपैरिजन करना है आपके कोई मित्र से, आपके दूसरे कोई एजेंट से, आपके दूसरे कोई डेवलपमेंट ऑफिसर, या आपके कोई स्कूल के फ्रेंड से, किसी से भी आपको अगर कंपेयर करना है कि उनके साथ, उनके तुलना में आप ज़्यादा सफल हो कि नहीं, आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो कि नहीं। अगेन अगर मैं पूछूंगा तो ये कैसे हम कर सकते हैं? अगेन आप ये कहेंगे कि उनका घर कितना बड़ा है, या उनका इनकम कितना बड़ा है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों नहीं, यही प्रॉब्लम है, और इस वजह से इतने सारे सुइसाइड्स जो हो रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है और वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोस्तों, फिर क्या है, क्या बात है, या क्या वो चीज़ है जिसको हम सफलता का एक प्रतीक समझ सकते हैं? तो दोस्तों, इनकम नहीं है, बेसिकली ये मापदंड को हम नेट वर्थ कहते हैं, नेट वर्थ।
नेट वर्क नहीं, वर्क WORK आता है, हम नेट वर्थ की बात करते हैं, वर्थ, नेट वर्थ। तो नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपकी पूरी जितनी एसेट्स है, लिक्विड एसेट्स है, फिक्स एसेट है, पूरे एसेट्स का करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर आप टोटल लेते हैं, उसमें से आप लाइबिलिटी को माइनस करते हैं तो आपको नेटवर्थ आता है। ओके, सो नेटवर्थ बेसिकली एसेट माइनस लाइबिलिटी है, और ये अक्सर बहुत सारे लोगों को, स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट को तो पता ही है। तो दोस्तों ये नेटवर्थ है ना, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मापदंड। जो आपका नेटवर्थ क्या है, मोस्टली मैं ये पूछता हूँ लोगों को, वो भी पता नहीं रहता है। दोस्तों ये वीडियो ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली एक पेपर और पेन लीजिए और आपका पूरा एसेट्स का एक टोटल लिखिए, जो भी आपका घर है, लैंड, जो भी आपके पास सोना दागिना है, सब जो टोटल करके उसमें से आपकी लाइबिलिटी को माइनस करिए, वो आपका नेटवर्थ है। अभी आपको क्या करना है, ये नेटवर्थ हर साल आपको चेक करना है कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ओके, अच्छा नेटवर्थ क्यों बढ़ता है, क्यों कम होता है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। बट बेसिकली आपको ये नेटवर्थ जो है वो 5 साल पहले का नेटवर्थ अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आज का नेटवर्थ अगर कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं कि नहीं। उसी प्रकार से अगर मेरे को दूसरा किसी के साथ ये कंपैरिजन करना है कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल है कि मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, तो इसका एक ही मापदंड है, उसका नेटवर्थ को आपको चेक करना है, आपका नेटवर्थ को आपको चेक करना है, और नेटवर्थ चेक करके आपको क्लियर पता चलेगा कि कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसके रिलेटेड हम लोग और आगे बात करेंगे, बट दोस्तों आज के लिए यही ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को आप लाइक करके उसको आप शेयर कीजिए आपके पूरे एजेंट्स और डेवलपमेंट ऑफिसर कम्युनिटी, क्योंकि ये बातों से उनका छवि जो है वो क्लाइंट के सामने अच्छी बढ़ सकती है, और ये मेरा वादा है। थैंक यू।